ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 97 26 जुलाई 1989। अपोक्लैप्स की गुफा के अंदर, ठीक उसी जगह जहां लेखक के पैर लिखने के लिए खड़े थे, मैं अपनी कॉपी किताब रखती हूँ और प्रभु का संदेश प्राप्त करती हूँ। प्रभु, मैं हूं, कभी संदेह मत करो। मैं अभी और समय के अंत तक और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, मैं हूं, प्रेम तुम्हारे निकट है, डरो मत। आओ, मैं तुमसे केवल प्रेम मांगता हूं, प्रेम का प्रतिदान। मेरी शांति तुम्हारी है, मेरी शांति ले लो ताकि तुम इसे दूसरों को दे सको। बुराई करना बंद करो, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ और एक हो जाओ, क्योंकि मैं और पिता एक और एक ही है। शांति, शांति। आओ और मेरे साथ शांति बनाओ। प्रेम अब तुम्हें बुला रहा है। 28 जुलाई 1989, रॉड्स। प्रभु, मैं हूं, छोटे, जान लो कि मैं कैसे उपस्थित हूं। और क्या मैं आपकी बात सुनूंगी मेरे प्रभु? मैं हूं, छोटी, जान लो कि मैं कैसे उपस्थित हूं। और क्या मैं आपकी बात सुनूंगी मेरे प्रभु? छोटी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सुनो और महसूस करो। मेरी उंगली को अपने ऊपर टिकने दो, मेरी आत्मा को अपने अंदर सांस लेने दो। हे प्रभु, मैं इस सब के लायक नहीं हूँ। मेरे साथ एक हो जाओ। मैं, प्रभु, तुमसे कितना प्रेम करता हूं। देखते हो, मेरा पवित्र हृदय खुला है और जो कोई इसमें कदम रखना चाहता है उसका स्वागत है। आप सभी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप मेरा पवित्र हृदय चुनते हैं तो मैं आपको भर दूंगा, मैं आपको अपने प्रकाश में रहने दूंगा। आप मुझसे अवशोषित करेंगे, मैं आपका पोषण करूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप मेरे साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। एक जीवन साथी और दुल्हन की तरह हम साझा करेंगे और मैं अपने प्यार से आपको पूरी तरह से नवीनीकृत कर दूंगा। हे प्रभु, सभी को अपने पास वापस लाओ। हमारी पीढ़ी को पहले की तरह नया बनाओ। तो फिर आओ, मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं पूर्णतः दयालु और करुणामय हूं। अपने पापों को स्वीकार करो, पश्चाताप करो और मेरे हो जाओ। मैं वह हूं जो बचाता हूं, मैं तुम्हारा उद्धारक हूं, मैं पवित्र तत्व हूं, सब एक में। मैं अनुग्रह की आत्मा हूं और यद्यपि तुम्हारा। पीढ़ी खुद को पिताहीन कहती है जिन्होंने धर्म त्याग किया है। मैं उन सभी को क्षमा करने और भूलने और वापस लेने के लिए तैयार हूं। मेरी अनुग्रह की पवित्र आत्मा आपको उठाने और नवीनीकृत करने के लिए तैयार है। अपनी भूमि को रेगिस्तान में क्यों बदलते रहते हो? क्या आप जंगल में रहने से थके हुए नहीं हैं? मेरे पास लौट आओ। जिन्होंने मेरे कुओं की तलाश की है और उन्हें पा लिया है, उनमें से एक बनो। मैं तुम्हें अपनी पूर्णता के साथ, अपनी सुंदरता के साथ, अपनी महिमा के साथ नवीनीकृत करूंगा। मेरा मतलब है कि तुम्हें पूर्णता में उठाना ताकि तुम्हारी आत्मा जीवित रहे। मैं अपने प्रिय बच्चों से बात करना चाहता हूं। मैं उनसे प्रेम करता हूं और उनके लिए मेरा प्रेम शाश्वत है। मैंने उन्हें अपना हृदय दिखाने के लिए बुलाया है और उन्होंने मुझे सुना है। उन्होंने मेरे क्रूस से मेरी पुकार सुनी है। चूंकि वे मेरे संतान हैं, इसलिए मैंने हमेशा उनकी आत्मा को लुभाने की इच्छा की है। मैंने समय की शुरुआत से ही उनके साथ इस निकटता की इच्छा की है और अनंत काल से मैं चाहता हूं
कि वे मुझसे प्रेम करें और मुझे अपना ईश्वर मानकर मेरी आराधना करें। आओ, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे मैं स्वयं को विभिन्न तरीकों से भक्त आत्माओं में प्रकट कर सकता हूं। अपने रहस्य को प्रकट करते हुए, अपनी प्रज्ञा को प्रकट करते हुए, मैं चाहता हूं कि वे यह समझना सीखे कि आत्मा से क्या आता है और उनकी व्यक्तिपरकता से क्या आता है। शुरू से ही मैंने उन्हें अपने होठों पर नजर रखने की सलाह देना कभी बंद नहीं किया। विवेक की कमी कच्चे फल, मूर्खता, अनुमान उत्पन्न करती है। यह केवल उनके दिलों को उत्तेजित कर सकती है। मैंने उन्हें उनकी सुस्ती से उठाया है ताकि वे जी सके, और मैंने इस घंटे का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। मेरे साथ वह सीखेंगे, समझेंगे कि मेरी आत्मा कैसे काम करती है। मैं तुम सभी से प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम मूर्खता में पड़ो। मैं नहीं चाहता अपनी स्वयं की व्यक्तिपरकता से गुमराह हो जाओ। विनम्र रहो, नन्हे रहो और मुझे मेरे द्वारा चुने गए तरीके से तुम्हें खिलाने की अनुमति दो। मैं तुम्हारी देखभाल करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैं प्रभु तुम्हें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और अपनी शांति देता हूं। 29 जुलाई 1989। रॉड्स। मैं एक क्षण के लिए प्रभु के पास भागी। प्रेम तुम्हारे निकट है, नन्हे रहो ताकि मेरी आत्मा तुम में बढ़ सके। मैं सत्य, जीवन और मार्ग हूं। मुझसे प्रेम करके मेरी महिमा करो। 30 जुलाई 1989। रॉड्स। आज का पाठ कुलुस्सियों 2:1 व 15 से था। यह तब था जब मैं पेंटिकॉस्टियन समुदाय के एक व्यक्ति से मिली थी। उसने कहा कि सभी संदेश सुंदर थे, लेकिन निश्चित रूप से शैतान ने हमारी माता का नाम लेकर हस्तक्षेप किया था। उसने कहा, शैतान ही वह होगा जो कलीसियाओं को एकजुट करेगा। यह आश्चर्यजनक है कि शैतान किसी तरह अच्छे लोगों को गुमराह कर सकता है। आज का पाठ कलीसिया 2:1 व 15 से था। प्रभु, मैं हूं, मेरी शांति पाओ। मेरी शांति तुम्हें है। वास्तव में तर्कसंगत दर्शन और गलत शिक्षाओं से धोखा मत खाओ। मेरी महिमा के लिए अपना उद्देश्य पूरा करो और ये सब बातें दोहराओ जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। मैं प्रज्ञा हूं और तुम्हारा शिक्षक हूं। मेरे ही होठों से तुम सीख रहे हो। मेरे बाद इन शब्दों को दोहराओ। हे प्रभु, मुझे आत्मा में ले लो, मुझे आत्मा में ले लो। मेरे प्रभु यीशु, मेरा दिल ले लो। सब आपका है। आपका प्यार जीवन से भी बेहतर है। मैं अपनी आशा आप पर रखती हूँ। आमीन। हे छोटी, प्रेम सदैव तुम्हारे निकट रहेगा। क्या तुम सदैव याद रखोगे कि तुम्हारा उद्धारकर्ता कौन है? स्वर्ग इन पाखंडियों के लिए दिन रात विलाप कर रहा है। एथेंस का समूह। मेरे शरीर में घुसपैठ कर चुके विधर्म मेरे शरीर को खा रहे हैं। कैंसर की तरह वे मेरे शरीर के अंदर विकसित होते हैं। उनका खमीर मेरी रोटी में घुसपैठ कर चुका है। मैं आपको सबसे गंभीरता से बताता हूं कि ये लोग अपने दोषों और उनका अनुसरण करने वालों के दोषों का बोझ उठाएंगे। यह उनके पूर्वजों के दोषों जितना ही गंभीर होगा जिन्होंने बाल की पूजा की थी। फूल, मेरी पवित्र उपस्थिति को याद रखो। मेरी आंखें कभी तुमसे अलग नहीं होगी। आओ, हम हमेशा के लिए। 4 अगस्त 1989। पिछली रात जब मैं आधी रात को जाग रही थी, मुझे एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा मेरे लिए क्रेडो के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उस आवाज का अनुसरण किया जो प्रार्थना के बीच में थी।
और प्रार्थना पूरी की। बाद में फिर से उस रात मैं जाग गई और महसूस किया कि पवित्र आत्मा की आवाज संत माइकल की प्रार्थना कर रही थी। मैं प्रार्थना के बीच में कहीं जाग गई थी। मैंने पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना पूरी की। पवित्र आत्मा बिना रुके मुझ में प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी जब मैं सो रही हूँ। मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर यीशु के पवित्र हृदय, क्या यह आपकी इच्छा है? यह उन लोगों के लिए होगा जो आपसे प्रेम करते हैं। कृपया मुझे अपने वचन में अपना उत्तर दे। बाद में प्रभु ने मुझे कुलुसियों 3.1 व 4 दिखाया। बाद में प्रभु ने मुझे कलीसिया 3.1 व 4 दिखाया। मैं इसे लिखूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ सच्चे जीवन में वापस लाए गए हो। इसलिए तुम्हें उन चीजों की तलाश करनी चाहिए जो स्वर्ग में है, जहां मैं हूं, पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हूं। अपने विचारों को केवल स्वर्गीय चीजों पर रखें, न कि उन चीजों पर जो पृथ्वी पर है, क्योंकि तुम मर चुके हो और अब तुम्हारा जीवन मेरे साथ छिपा हुआ है। लेकिन जब मैं प्रकट हो जाऊंगा और मैं तुम्हारा जीवन हूं, तो तुम भी मेरे साथ अपनी सारी महिमा में प्रकट हो जाओगे। उन सभी अच्छे कामों के लिए जो तुम करते हो, मेरे नाम के तहत मेरी महिमा करता है। मैं प्रेम हूं। हम हाँ, हम हम हाँ पवित्र माँ, हमें। प्रभु कृपया मुझे यह जानने में मदद करो कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस जमीन पर मैं खड़ी हूँ वह हिल रही है। आपने सुनिश्चित किया कि कोई भी मेरा आध्यात्मिक निर्देशक नहीं होगा और यह केवल आप ही होंगे जिनसे मुझे अच्छी शिक्षा और सलाह मिलेगी। अब मेरा दिल न जानने के कारण दुखी है। मैं जिस बड़ी समस्या का सामना कर रही हूँ, आपने कहा था कि आप अनुशासन को बारीकी से समझाएंगे और प्रज्ञा को सटीकता के साथ घोषित करोगे। अब मुझे कठोरता से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैं किसी को चेतावनी देने और सुधारने की कोशिश कर रही थी। मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपसे विनती करती हूँ कि पिता मुझे बताए कि क्या मैं गलत थी। मुझे अपने वचन से मेरे प्रश्न का अपना पुष्ट उत्तर देकर आश्वस्त करे, फिर मुझसे बात करे मेरे प्रभु। जो उत्तम शिक्षा तुमने मुझसे सुनी है, उसे अपना आदर्श बनाओ। उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मुझ में है, जिसने तुम्हें अनमोल वस्तु की रखवाली करने के लिए सौंपा है, उसे मेरे पवित्र आत्मा की सहायता से जो तुम सब में रहता है सुरक्षित रखो। वसुला, मुझे यह भी लिखने दो, तुम्हें अपना पूरा जीवन उसी तरह जीना चाहिए जिस तरह तुमने मुझे, अपने प्रभु को प्राप्त किया है। तुम्हें मुझ में निहित होना चाहिए और मुझ पर निर्मित होना चाहिए और उस विश्वास से दृढ़ रहना चाहिए जो तुम्हें सिखाया गया है, और धन्यवाद से भरा होना चाहिए। सुनिश्चित करो कि कोई भी तुम्हें फंसाए नहीं और मेरे मसीहा के बजाय इस दुनिया के सिद्धांतों पर आधारित किसी दूसरे के हाथ के खोखले तर्क संगत दर्शन द्वारा तुम्हें अपनी स्वतंत्रता से वंचित न करे। मैं हमारी पवित्र माता से भी सलाह मांगना चाहती हूँ। पेरपेटुएल सेकॉर्स की पवित्र माता, उत्पीड़न के समय की तरह फिर से मेरी मदद के लिए आओ। मेरे लिए मध्यस्थता कीजिए। मैं यह न जान पाने के कारण दुखी महसूस करती हूँ कि क्या मैं इस व्यक्ति को सुधारने में गलत थी। शायद मैं बहुत कठोर थी या गलत। कृपया मुझे प्रभु के वचन से अपनी सलाह दे।
जब मैं इसे खोलूं। मैंने पवित्र बाइबल खोली जिसमें लिखा था, अंतिम सलाह, मैं चाहती हूं कि आप खुश रहे, प्रभु में हमेशा खुश रहे। मैं दोहराती हूं, मैं आपकी खुशी चाहती हूं। आपकी सहनशीलता सभी के सामने स्पष्ट हो। प्रभु बहुत निकट है। धन्यवाद पवित्र माँ, हमेशा मुझे सलाह दो। मैं आपकी सलाह पर निर्भर हूं। हमारी पवित्र माता ने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए पवित्र बाइबल से 3 अतिरिक्त अंश दिए और ये निम्नलिखित है। इसलिए तुम्हें उस आचरण का प्रचार करना चाहिए जो उत्तम शिक्षा के साथ मेल खाता हो। तुम्हारे जवान होने के कारण लोग तुम्हारा अनादर न करें, परंतु अपने बोलचाल, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। तुम्हारा उत्साह बहुतों को उत्साहित करने वाला रहा है। प्रभु, मैं हूं। मेरी शिक्षाएं उचित है, इसलिए चिंता मत करो। उनके बारे में चिंता करो जो अच्छाई की जगह बुराई लाते हैं और अच्छाई करने का दबाव डालते हैं, जबकि वास्तव में वे बुराई कर रहे हैं। मेरी कलीसिया में बिखराव और विभाजन के बारे में चिंता करो। उनके बारे में चिंता करो जो आत्मा के कार्यों को अनदेखा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर मैं अपना क्रोध उड़ेलूंगा। वे मेरे बच्चों के पतन का कारण है। मेरे प्रभु, अपने पवित्र चेहरे को उनसे मत छिपाइए जो आपसे प्रेम करते हैं। हमारे सामने झुकिए और हमारी रक्षा के लिए आइए। हमारे पास वापस आइए। हमारे पास लौट आइए। जल्दी कीजिए और लौट आइए। अपने बच्चों को दिखाइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। उन्हें अपनी महिमा दिखाइए। सतत सहायता। प्रार्थना करो और सुधार करो। इस युग के पापों और अधर्म का सुधार करो। मुझे पीड़ित आत्माओं की आवश्यकता है। इस मृत युग को प्रेम से जीवंत करो। यद्यपि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मुझसे प्रेम करके मेरे न्याय को प्रसन्न कर सकते हो। मुझसे प्रेम करके मुझे महिमा दो। याद रखो कि मैं कैसे तुम्हारी आत्मा को पवित्रता की ओर ले जाता हूं। प्रिय, मेरे पास आओ। अन्यत्र क्यों देखना? विवेकपूर्ण हो। बेटी, शब्दों के साथ, गपशप के साथ, टिप्पणी के साथ, इन सभी को मौन के साथ बदल दो। मेरा मौन, मैं आपके साथ हूं। पाद्रे पियो, इसे हमेशा याद रखें। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।